हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे किसी भी पार्टी की अंदर एक्सपेंसेस की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो पार्टी जो होती है आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, शॉप एक्सपेंसेस की हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की हो सकती है, ये टी एंड कॉफ़ी एक्सपेंसेस की भी हो सकती है। तो हमें जिस भी पार्टी के अंदर एक्सपेंसेस की एंट्री करना है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अकाउंट सेक्शन के अंदर। अकाउंट सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं पहले ही ऑप्शन आपको मिलता है मास्टर्स का। मास्टर्स के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पार्टी का। जिस भी पार्टी की एक्सपेंसेस की एंट्री हमें करना है तो सबसे पहले एयरफ्री सॉफ्टवेयर में हमें पार्टी क्रिएट करना पड़ती है। जैसे ही हमने पार्टी पे क्लिक किया, जितनी भी पार्टी पहले से ही क्रिएटेड थी वो सारी की सारी पार्टीज हमें यहाँ विजिबल हो गई हैं। तो अगर हम किसी पार्टी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमें कोई नई पार्टी क्रिएट करना है तो हम न्यू पार्टी नेम पे क्लिक करके एड पार्टी पे क्लिक करके पार्टी हम यहाँ से अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पार्टी यहाँ पर ऐड की है हमने, जिसका नाम हमने यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल के लिए रखा है हमने सुमित प्राइवेट लिमिटेड करके हमने एक पार्टी रखी है। हमने उसका यहाँ पर नाम डाल दिया है। लोकल एड्रेस में आप उनका कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी उनका एड्रेस रहेगा, पार्टी का जो भी एड्रेस रहेगा आप यहाँ फीड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। मेरे पास अभी डिटेल नहीं है तो मैं एक डमी डिटेल यहाँ पर फीड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी है उस पार्टी का तो आप यहाँ पर फीड कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप जो भी पार्टी रहता है उसका हमेशा सिंडिकेटर्स ही रहता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये चेंज करने की नीड नहीं होती है। उसके बाद पार्टी का स्टेट और सिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। पार्टी से जो भी आपके पास बिल आता है आपको देखना पड़ेगा आपकी पार्टी किस तरह से है। दैट मीन्स कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर के साथ है, या कंपोजिट के अंदर है, ये रजिस्टर्ड कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, या अनरजिस्टर्ड के अंदर, ये कंज्यूमर है। तो आपको ये टाइप देखना पड़ेगा। आपकी पार्टी जिस भी टाइप की रहेगी वो आपको टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपकी पार्टी कंपोजिशन स्कीम में आती है, रजिस्टर्ड है, तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी रेगुलर जीएसटी में आती है तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी रहेगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप उनका जीएसटी नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मैं सपोज यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर अनरजिस्टर्ड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रजिस्टर्ड भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। अभी मैं अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं जीएसटी नंबर नहीं भी डालूंगा और मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो पार्टी है यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया आपको यहाँ पर किस तरह से एक पार्टी आपकी ईआरएफआई सॉफ्टवेयर में क्रिएट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पॉपअप को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पॉपअप को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा तो आपकी जो पेज है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर वो पार्टी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं सुमित प्राइवेट लिमिटेड आपकी पार्टी आपके यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी है यहाँ पर। अगर आपको अब इस पार्टी का जो बिल आया है आपके पास, अब उस बिल की एंट्री एयरफोई सॉफ्टवेयर में आपको एंटर करना है ताकि आपको इस पार्टी का ड्यू क्रिएट हो जाए और आपको उसका पेमेंट करना पड़े। बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बिल एंट्री के अंदर। ये बहुत ही सिंपल और इजी सेक्शन होता है। आप बिल एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पार्टी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो, यहाँ पर ओपन ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होकर आता है। फिर पार्टी नेम में आपको यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। जो जो आपने पार्टीज बना के रखी होंगी सारी की सारी पार्टीज की यहाँ पर लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। आप अपना यहाँ पर पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी ने आपको जो बिल भेजा है वो जीएसटी है या नॉन जीएसटी, आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैंने पार्टी नॉन जीएसटी बनाई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉन जीएसटी सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर आपकी पार्टी जीएसटी वाली होती तो आप यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर नॉन जीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आप जो जिस भी डेट में उस बिल की एंट्री कर रहा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में उसके यहाँ पर एंट्री डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिल नंबर जो भी फिजिकल बिल में लिखा होगा आप यहाँ पर वो बिल नंबर डाल दीजिएगा। बिल की डेट यहाँ पर आप डाल दीजिएगा सेलेक्ट चेक करके जो भी फिजिकल बिल में होगी। उसके बाद जो भी आप एंट्री करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर अभी जो एंट्री करना चाहता हूँ वो रेंट एक्सपेंसेस करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एआर फॉर यू में जितनी भी लेजर्स आपको यूज़ होती हैं मेनली सारी लेजर्स ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड बनी हुई होती हैं। अगर आप नई लेज़र बनाना चाहते हैं तो वहाँ अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप नया लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ आपके जो भी लेजर्स होंगे ऑलरेडी यहाँ पर आपको डिफाइन हो जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च करेंगे लेज़र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज यहाँ पर मैं अभी शॉप रेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर शॉप रेंट डाला तो शॉप रेंट का लेज़र मेरा आ गया है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर सपोज मैं शॉप रेंट की जगह यहाँ पर चेक करना चाहता था कि मुझे एंट्री करना थी सपोज यहाँ पर टी एक्सपेंसेस की, तो आपको पता है कि टी एक्सपेंसेस हम आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर, तो यहाँ पर मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस सेलेक्ट करता मैं। लेकिन अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ शॉप रेंट की, तो मैंने यहाँ पर शॉप रेंट सेलेक्ट किया है यहाँ पर। उसके बाद मेरी शॉप का यहाँ पर मैं टाइप सेलेक्ट करूँगा कि यहाँ पर मुझे किस चीज़ की मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर शॉप रेंट की, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पर्टिकुलर के अंदर। पर्टिकुलर मतलब ये नेम होता है हमारा कि हम किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर रेंट कर दिया शॉप रेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि शॉप रेंट हमारा कोई गुड्स तो होता नहीं है, हमारा सर्विस होता है, तो हमने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर दिया सर्विस, ठीक है। सर्विस मतलब होता है हमने यहाँ पर सर्विस ली है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हम सर्विस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर दिया है। अगर कोई गुड्स वगैरह होता तो हमारा गुड्स हम सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। शॉप रेंट सेलेक्ट कर दिया। क्वांटिटी 1 है यहाँ पर, 1 मंथ का सपोज यहाँ पर बिल है। अगर 2 होता तो हम 2 मंथ यहाँ पर 2 डाल देते, मतलब 2 मंथ हमारा वो काउंट होता है एक तरीके से। जो भी हमारा यहाँ पर बिल का काउंट है, सपोज हमारा 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हमारा बिल की एंट्री है, हमारा रेंट आया तो मैंने यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर दिया। अगर सपोज मैं यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करता और पार्टी जीएसटी होती
तो यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर लेता मैं, सेलेक्ट डालता और यहाँ पर मैं जीएसटी का टाइप भी मैं डाल सकता था कि भाई जो मेरे पास बिल आया है उस पर टैक्स मेरा वगैरह क्या लगा है, उसका एसेसन कोड भी मैं डाल सकता था यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जीएसटी का टाइप का ऑप्शन भी दिया था, अगर आप जीएसटी में एंट्री करते हैं कि आपका जो बिल आया है वो इंक्लूसिव में आया है एक्सक्लूसिव में आया है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। लेकिन अभी मैं एंट्री नॉन जीएसटी में कर रहा हूँ तो मैं वापस इसको नॉन जीएसटी में कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास फिजिकल बिल आप ईआरपी सॉफ्टवेयर में अपलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर उसका फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल से उसका फोटो क्लिक कर लीजिए, कंप्यूटर में कहीं सेव कर लीजिए और ब्राउज करके उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अभी ये खाली ये बिल की एंट्री हुई है, ड्यू क्रिएट किया है हमने, हमें किसी भी पार्टी को पेमेंट नहीं किया है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट फेज के अंदर, जो हम जाएंगे पेमेंट के ऊपर। पेमेंट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले ही ऑप्शन होता है सेलेक्ट का, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर अपनी पार्टी बनाई थी उसका हम नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे नाम सर्च करेंगे डिटेल हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ डिटेल आ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ की एंट्री गई थी और 10,000 रुपीज़ की एंट्री हमारे यहाँ पर आ गई है, जो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में ड्यू शो कर रहा है। अब सपोज हमें इसका पेमेंट करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं टाइप ऑफ रेफरेंस, इसमें दो इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें होती हैं। पहला होता है ओन अकाउंट, थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। ओन अकाउंट मतलब होता है कि आप बिल वाइज पेमेंट नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर टोटल क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो ये बिल वाइज नहीं चलेगा सेटलमेंट, आपके लेजर की क्लोजिंग बैलेंस में से इतना माइनस करके पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास अगर आपको बिल वाइज पेमेंट करना है आपको, तो आप यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो बिल वाइज ड्यू है वो बिल वाइज ड्यू आपका यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया तो नीचे मेरा बिल वाइज ड्यू था 10,000 रुपये का, तो मेरा यहाँ पर बिल डिस्प्ले हो गया है। अगर मेरे पास मल्टीपल बिल भी होते तो मैं यहाँ पर मल्टीपल बिल अपने चेक कर सकता था। अब सपोज मुझे इस बिल का पेमेंट करना है, स्पेसिफिक बिल का पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मेरा बिल का पेमेंट यहाँ पर आ गया है 10,000 रुपीज़ उठ के। अब सपोज मैं 10,000 रुपये नहीं कर रहा हूँ या मैं 5,000 रुपीज़ से पेमेंट कर रहा हूँ, तो जितना भी पेमेंट मैं कर रहा हूँ वो मैं अमाउंट यहाँ पर मैं फीड कर दूंगा। मैं अगर मैं पूरा पेमेंट करना चाहता तो मैं इस अमाउंट को एडिट नहीं करता, सीधे यहाँ पर आके नीचे मेरे पास ऑप्शन होता है लेजर का, मतलब मैं किस मोड के थ्रू उनको 5,000 रुपीज़ पेड कर रहा हूँ मेरी पार्टी को, सुमित नाम की पार्टी, जो मेरा एक्सपेंसिस का बिल था। कैश कार्ड क्रेडिट जो भी मेरे पेमेंट मोड होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगे। उसके बाद मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, सेव बटन पे और ओके बटन पे मैं उसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा 5,000 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पर हो चुका है। अब मैं अपनी उस लेजर को दोबारा चेक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा 10,000 रुपीज़ का ड्यू था, लेकिन मैंने उसमें से 5,000 रुपीज़ उनको पेड कर दिया था, मेरा ड्यू बचा 5,000 रुपीज़। अगर दोबारा मुझे उस बिल का पेमेंट करना है, मैं बिल वाइज अगर पेमेंट करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको कर सकता हूँ। दोबारा मैं बिल सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो मेरा 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर ड्यू आ जाएगा। जिस मोड के थ्रू मैं पेमेंट करना चाहूँ वो मोड में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, सेव बटन पर मैं क्लिक करूँगा और ओके बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपना जो पेमेंट है यहाँ पर मैंने कर दिया है, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया है। अब मैं दोबारा जाकर अपने लेजर को जब मैं चेक करूँगा ऑटोमेटिकली, तो आप देख सकते हैं मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर मेरा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम ER4U सॉफ्टवेयर में हम किसी भी जो हमारी पार्टी होती है उसमें एक्सपेंसेस की हम एंट्री कर सकते हैं। पहले हमें एक पार्टी क्रिएट करना पड़ती है, पार्टी क्रिएट करने के बाद हमें उस पार्टी के अंदर जो भी हमारा बिल होता है उस बिल की एंट्री करना पड़ती है, उस एंट्री करने के बाद हम उस पार्टी को पेमेंट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।